नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक फार्म चलाने वाले सीधे साधे लड़के और किम एक माफिया बिजनेस टाइकून कमल की है, जिससे लोग डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। तो दोनों की दुनिया इतनी अलग होने के बावजूद कैसे एक इमोशनल, इंटेंस और थोड़ी स्पाइसी लव स्टोरी में बदल जाती है, यही हम इस कहानी में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो कमल की धमाकेदार एंट्री से। एक ग्रैंड बिजनेस पार्टी चल रही होती है, जहां सभी लोग कमल का शानदार स्वागत करते हैं। पार्टी में जाने के बाद कमल अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है। कमल कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्त कहता है, थैंक यू। फिर कमल उसके करीब जाकर उसके कान में कहता है, बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दोस्त कहता है, ठीक है। इसके बाद सभी लोग एंट्री एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम किम को एक क्लब में देखते हैं, जहां वह ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है। तभी उसकी नज़र अपने एक्स बॉयफ्रेंड डे पर जाती है, जो किसी और के साथ एंजॉय कर रहा होता है। यह देखकर किम बहुत इमोशनल हो जाता है और अकेले रहने के लिए वॉशरूम चला जाता है। डे उसके पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के लिए माफ़ कर दो। किम कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। डे कहता है, एक दिन तुम्हें भी तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिल जाएगा। यह सुनकर किम रोने लगता है और कहता है, तो क्या तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे? डे कहता है, मुझे लगता था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आई एम सॉरी। किम उसे माफ़ कर देता है और वहाँ से रोते हुए चला जाता है। इसके बाद किम को घर में देखते हैं। किम खुद से कहता है, आज मैं आखिरी बार रो रहा हूँ, कल से मेरी नई और नॉर्मल लाइफ शुरू होगी। अब सीन शिफ्ट होता है कमल के घर पर। वहाँ एक लड़का रो रहा होता है, जिसकी पीठ पर कई स्क्रैच बने होते हैं। तभी कमल के बॉडीगार्ड वहाँ आते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। उसी समय कमल वहाँ पहुँच जाता है। बॉडीगार्ड डर जाते हैं और उस लड़के की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। कमल कहता है, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, मुझे आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला जो मुझे सेटिस्फाइड कर सके। तभी एक गार्ड कहता है, पिछले असाइनमेंट के दौरान एक आदमी ने बहुत परेशानी खड़ी कर दी थी, उसका क्या करना है? कमल कहता है, तुम लोग जो चाहो कर सकते हो। गार्ड कहता है, आज रात एक और असाइनमेंट आने वाला है, क्या आप उसे पर्सनल रिवील करेंगे? कमल कहता है, हाँ। कमल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बॉडीगार्ड आपस में बात करते हैं। हमें बॉस को नाराज नहीं करना है, इसीलिए अपना काम अच्छे से करना होगा। इसके बाद हम किम के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़का किम से मिलने के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था, जिसका नाम करण था। और जैसे ही किम वहाँ आता है, वह बहुत खुश हो जाता है। तब किम उससे कहता है, जो भी तुम्हें बिजनेस रिलेटेड बात करनी है मेरे दोस्त किम और जॉन से कर लो। पर करण कहता है, मुझे तुमसे ही बात करनी है। किम उससे कहता है, अभी मैं बिजी हूँ, जो बात करनी है उन्हीं से करो, और चला जाता है। करण उसके पीछे जाना चाह रहा था, मगर जिन और मैं उसे रोक लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि किम अपने मोम डैड के घर जाता है, जहाँ वो दोनों किम को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और जैसे ही सभी मोम का एक ही डायलॉग रहता है, ठीक वैसे ही उसकी मोम उसे कहती है, तुम्हारा वजन इतना कम क्यों हो गया है? क्या तुम अच्छे से खाना वाना नहीं खा रहे हो क्या? और इतना काम क्यों करते हो? अपने मोम डैड से मिलने का भी टाइम नहीं निकाल पाते। वहीं इतना केयरिंग देख किम रोने लगता है और अपने मोम डैड को डे के बारे में सब बता देता है, जिसे सुनकर उसके मोम डैड कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है और अच्छा इंसान है। फिर मोम कहती है, तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ हम कमल को गन के असाइनमेंट लेते हुए देखते हैं, जिसके बाद वह पहले असाइनमेंट के पास जाता है और उस आदमी को मरवा देता है। उधर किम अपने ऑफिस में डे की फोटो देखकर सैड हो रहा था, और उसे ऐसा देख मैं और जिन उसे क्लब ले जाने का डिसाइड करते हैं। फिर रिक्वेस्ट करके जिम को क्लब ले जाने के लिए मनवा लेते हैं, जहाँ जाकर तीनों खूब ड्रिंक करते हैं। किम को सैड देखकर मैं उसे कहता है, तुम्हारे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना, पर तुम उसे भूल जाओ। फिर जिम उसे कहता है, तुम लव के पीछे मत भागो, लव को खुद तुम्हारे पीछे भगाओ। यह सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और किम भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। अब क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैं और जिन वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ कमल की एंट्री होती है, जहाँ फर्स्ट टाइम दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट सीन कमल के पास हम एक लड़की को देखते हैं, जो उसे सेड्यूस करने का ट्राई करती है, पर कमल जीरो इंटरेस्ट दिखाता है। तभी वह किम
को रोते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखता है और फिर एक्सक्यूज मारकर वह भी उसके पीछे चला जाता है, जहां किम कमल को देखकर शॉक्ड होकर पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कहीं मुझ पर इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे? जिस पर किम कहाँ कहता है। तभी किम उसे कहता है कि मुझे मेरे एक्स को बुलाने में हेल्प करो। यह सुनकर कमल उसे कहता है, एक बार फिर सोच लो, जो चाहो वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जिस पर किम कहता है, मुझे मंजूर है। फिर कमल उसके क्लोज होता है और उसे किस करता है एंड देन कमल उसे अपने पैलेस ले जाता है और फिर एक बार फिर पूछता है, क्या तुम श्योर हो? अगर तुम ड्रंक हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा। जिस पर किम कहता है, मैं फुल्ली श्योर हूँ, तुम जो चाहो कर सकते हो। जिसके बाद दोनों इंटरमेट होते हैं। जहाँ कमल थोड़ा इंटेंस मोड में चला जाता है और जिससे किम को थोड़ा रफ ट्रीटमेंट मिलता है। फिर बाद में कमल किम से कहता है, तुम पहले इंसान हो जिससे मुझे सेटिस्फाइड किया। फिर उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम कमल को काफ़ी अच्छे मूड में देखते हैं। वहीं किम जैसे ही उठता है वह अपनी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, यह मैं कल क्या कर रहा था। तभी वह कमल का छोड़ा हुआ नोट पढ़ता है जिस पर कमल ने लिखा था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आकर तुमसे मिलता हूँ। लेकिन किम वहाँ से चोरी छुपे भाग जाता है और अपने घर जाकर मे को कॉल करके कहता है, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। और उसके बाद वह कमल के साथ स्पेंड किया हुआ नाइट के बारे में सोचता है कि उसने मुझे इतना रफ ट्रीटमेंट किया, फिर भी मैंने सब सहन क्यों किया, वह सब मुझे अच्छा क्यों लगा। दूसरी तरफ कमल किम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है कि वह कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। कमल का असिस्टेंट जिसका नाम कोम था वह कमल को बताता है कि वह उसी अपार्टमेंट में रहता है जहाँ डे रहता है। इसका मतलब कमल डे को पहले से जानता है। दोस्तों, एपिसोड 1 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अनफॉरगॉटेन नाइट के अगले एपिसोड में हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।